सुनिए जी, अगला हम्म। सोमवार को क्या स्पेशल डे है, याद है आपको? स्पेशल डे है क्या? मेरे ख्याल से उस दिन कोई स्पेशल डे नहीं है। दूंगी ना अभी। बाप रे। उसी दिन हमारे मैरिज एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? हम्म, ओ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है ना। ठीक है ठीक है। हम्म। उस दिन मेरे लिए एक गोल्ड चेन गिफ्ट दीजिए ना। ओ, गोल्ड चेन चाहिए क्या? हम्म, ठीक है, ओहो। अगर गोल्ड चेन नहीं ले सकते तो एक छोटी सी रिंग। हम्म। रिंग चाहिए क्या? हम्म, हम्म। हम्म। तेरा रिंग बोलते ही यहाँ रिंग हो गया। हम्म, हाँ। इसको और कोई काम ही नहीं है। हम्म। क्या बोली, रिंग चाहिए क्या? हम्म, ओ माँ, कौन है ये? हम्म। हम्म, बेकार में बस। अब क्या है बोलो। ए, हम्म। हम्म, अरे। ये सब क्या है? शायद कोई अर्जेंट काम के लिए फोन कर रहा होगा। एक बार कॉल अटेंड करके बात कर सकते हो ना? क्या कहा? कॉल अटेंड करके बात करूं? कौन कॉल कर रहा है तुझे पता है क्या? कौन है? बैंक से मैंने पर्सनल लोन लिया था ना, उसी बैंक में काम करने वाला कलेक्शन एजेंट कॉल कर रहा है। हम्म, अगर तेरे कहने पे मैंने उसकी कॉल को अटेंड किया तो पूरा पेंडिंग ईएमआई भरने के लिए बोलेगा, इसीलिए मैं उसका फोन नहीं उठा रहा हूँ। तो ये बात है। ठीक है। हाँ, बाहर बेल बजी है, लगता कोई आया है। हम्म, ये क्या हो गया? मुझे लगता बैंक से कोई कलेक्शन एजेंट आया होगा। मैंने उसका फोन नहीं उठाया ना, हम्म, इसीलिए मुझे लगता है रिकवरी के लिए घर तक आ गया वो। ये बात है तो हम क्या करेंगे, बोलिए ना। तुम पहले जाके कौन है देख लो। हम्म, अगर मेरे कहे मुताबिक बैंक से कोई अगर कलेक्शन एजेंट आया है तो उसको बोल देना घर पे नहीं हूं मैं। समझ गई ना तुम? सुनो, हम्म, मैं यही बैठता हूँ, तुम जाके देखो। ठीक है। ये सब मामूली सी बात है, मैं हूँ ना, देख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ। हम्म, हो माँ। हम्म। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? ये रमेश साहब का घर है ना? पहले आप कौन है बताइए। अगर घर पे है तो जरा बुलाइए ना मैडम। हेलो, पहले आप कौन है बताइए जी। मैडम, मेरा नाम प्रवीण है और टीआरएस टेक्सटाइल से आ रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ, कौन है? देखिए रमेश सर, कुछ दिन पहले हमारी टेक्सटाइल में एक अंडरवियर खरीदी थी। तब हमने उन्हें एक कूपन दिया और उस कूपन को सर ने फिलअप करके हमें दिया। और रमेश सर लकी ड्रा में सेलेक्ट हो गए हैं। हाँ और लकी ड्रा में सेलेक्ट होने वाले को 10,000 रुपयों की गिफ्ट देने वाले हैं हम लोग। हाँ। सिटी के बड़े स्टार होटल में जाके इस 10,000 रुपए के कूपन के जरिए स्टे कर सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ फ्री है मैडम। ओह, सच बोल रहे क्या? कम से कम अब तो बताइए, क्या ये रमेश साहब का ही घर है हम्म, या अड़ोस पड़ोस में जाके पूछना होगा मुझे? हाँ बेशक, ये रमेश सर का ही घर है। वो कूपन मुझे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। इस तरह नहीं दे सकते मैडम, ये कूपन साहब के नाम पे है, इसलिए उनसे रूबरू मिलके ही कूपन देंगे हम। हम्म, देखिए, कहीं हमारे टेक्सटाइल वाले साहब को फोन करके पूछा तो हम बेवजह फंस जाएंगे मैडम, हम्म, इसलिए डायरेक्टली उनसे मिलके कूपन देने के लिए आया हूँ मैं। तो ये बात है। देखिए, थोड़ी मेहरबानी करके उन्हें बुलाइए ना मैडम, उन्हें कूपन देके चला जाऊंगा। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, साहब अंदर ही है, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आने के लिए बोलिए ना उन्हें। हाँ ठीक है। अ, 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 देखिए, आप कहीं मत जाना, ऊपर से 10,000 का कूपन आपके पास है। सुनिए, 2 मिनट आप यहीं रुकना, ठीक है? हाँ, मैं वेट करूंगा। जरा आप साहब को जल्दी आने के लिए बोलिए ना। हाँ ठीक है जी। अरे क्या हुआ? इतनी हाँ? देर क्या कर रही थी तू? बाहर कौन आया बताओ। अजी सुनिए, जब आप टीआरएस टेक्सटाइल में अंडरवेयर खरीदी तो उसके कोई कूपन को फिलअप करके दिया है क्या? क्या अंडरवियर? और उनकी लकी ड्रा में आपको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। लकी ड्रा कूपन है क्या? आपको 10,000 रुपए के गिफ्ट कूपन मिला है जी। और उसे देने के लिए ही एक आदमी आया है। टीआरएस टेक्सटाइल दुकान? मैं तो वहाँ कभी नहीं गया। देखिए, शायद आप भूल गए होंगे। अगर आप नहीं गए तो आपका नाम कैसा पता होगा उन्हें, बोलिए। आप चलिए, पहले उनसे वो कूपन लेते हैं हम। अरे जरा रुको ना, टीआरएस टेक्सटाइल का कभी नाम नहीं सुना हूँ। सुनिए, अब वो सब सोच के टाइम वेस्ट मत करिए, आप जल्दी आके उससे वो कूपन ले लीजिए ना। ओहो, ठीक है, अगर 10,000 का कूपन कोई फ्री में दे रहा है तो इनकार कौन करेगा बोलो। चलो चलते हैं हम। जल्दी आइए।
हाँ, कहाँ गया वो आदमी? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। सच बोल रही हूँ, वो आदमी यहीं पे खड़ा हुआ था और मैंने उनसे साफ साफ बोला कि कहीं मत जाना। इतना कहने के बावजूद वो कहाँ चले गए? ओहो, हाँ, मैं यहीं पे हूँ। हो, हो, आप और यहाँ? हाँ? क्यों, मुझे देख के चकरा गया ना तू? क्यों रे? हाँ? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया? फोन करता हूँ तो अटेंड नहीं करते हो तुम। हाँ? अगर मैं तुम्हारी बीवी से कहता कि मैं बैंक से आ रहा हूँ तो तुम घर पे रह के भी नहीं है बोलोगे, मैं जानता था। इसीलिए तुम्हारी पत्नी से 10,000 रुपए वैल्यू का कूपन तुम्हें प्राइस में मिला है, ऐसा झूठ बोल के बुलाया तुम्हें। अरे ये क्या? ये बदतमीजी से पेश आ रहा है? कौन है ये? ये वही मैंने लोन लिया था ना, उस बैंक का आदमी है। तो यही बंदा आपको सुबह फोन बार बार कर रहा था? वो क्या है हाँ कि मैडम। वो आप ही है क्या? ओहो, तो लोन के पैसों के लिए मैं फोन करता था, आपको भी पता है क्या? हे, हाँ? लोन लेने से पहले तुम 24 घंटे हमारे बैंक का चक्कर काटा करते थे और तुम्हें लोन देने के बाद हमें तुम्हारे घर का चक्कर काटना पड़ रहा। आज सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे कई लोग ऐसे हैं, जब भी फोन करो तो उठाता ही नहीं है। हमने हमारा पैसा तुम्हें लोन में नहीं दिया, जनता का पैसा दिया लोन के रूप में तुम्हें। हम्म, तुम ठीक से लोन के पैसे भरोगे तो ही जनता का सूद दे पाएंगे हम। लोन लेते वक्त बत्तीसी दिखाकर हंसते खड़े रहते हो तुम लोग, और लोन के पैसे लौटाने की बात आती है तो बहुत दर्द होता है। कुछ महीने लोन का पैसा चुकाना मुश्किल काम है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी नहीं दोगे। फोन अटेंड करके जवाब देने से तुम्हारा क्या जाने वाला है? आगे से लोन के पैसे ठीक से भरना, ठीक है? हम्म, ठीक है सर, मैं किसी भी तरह बैलेंस ईएमआई जल्दी भर दूंगा। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे पास भरने के लिए कुछ पैसे हैं क्या? अब नहीं है सर। हम्म, आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा, बहुत ज्यादा है, जल्दी भरना, ठीक है? मैं 10 दिन के बाद आने वाला हूँ, तब तक कुछ पैसों का इंतजाम कर लेना तुम, वरना खामखा ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें ही घाटा होगा, सोच के देखो। क्यों, आई बात समझ में? हाँ समझ गया सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम्म, हाँ? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आपका नाम कविता ही है ना? आपका नाम अशोक है क्या? जी हाँ। कैसी हो कविता? हाँ, मैं अच्छी हूँ अशोक। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता हूँ। घर घर में जाके प्रोडक्ट का मार्केटिंग सेंसस ले रहा हूँ मैं। तो ये बात है। इससे पहले पास वाले एरिया में ही मैं सेंसस ले रहा था। आज ही इस एरिया में आया हूँ तो तुमने भी देख लिया। ठीक है, पहले अंदर आओ ना। बैठो ना। अच्छा, पीने के लिए क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, रहने दो कविता, तुम आराम से बैठो। ये क्या बोल रहे हो? बहुत दिनों के बाद अभी मिल रहे हैं हम दोनों। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ। अशोक, बाहर काफी धूप है, ये जूस पी लो। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। शादी के बाद मैं यहीं सेटल हो गई। अच्छा, तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? हाँ, हो गया। अभी हुई, बस रिसेंटली हुई है। मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? यूं ही जिंदगी की गाड़ी चल रही है। क्या हुआ कविता, अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में मैंने कुछ सोचा और हुआ कुछ मेरे साथ। ऐसा क्या हुआ? पहली मेरी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 7 महीने के अंदर ही मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। उनके गुजरने के बाद क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उस घर में हमेशा उनकी याद मुझे सताती रहती थी। इसलिए मैंने अपनी ससुराल छोड़ के तुरंत मायके चली आई। उनके गुजरने के 2-3 साल तक मैं अपनी माँ की घर में ही रही थी। वहाँ मुझे तन्हा देखकर मेरी रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि एक और शादी क्यों ना कर लेती तू। और मैं भी अपनी माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके बाद मेरी माँ बाप ने एक और रिश्ता देके शादी करा दी मुझे। हम दोनों की शादी जन्म कुंडली मिला के ही हुई थी। लेकिन मेरी ये लाइफ भी ठीक नहीं है अशोक। ऐसा है क्या? बोलो क्या हुआ? जब भी देखो मेरा पति शराब पीता ही रहता है
और 24 घंटे वो नशे में ही रहता है। लाख समझाओ वो दारू को नहीं छोड़ेंगे। ओहो, तो जिंदगी कैसे बिता रही हो तुम? हर महीने उन्हें 60,000 रुपए पगार मिलती है, लेकिन घर के खर्च के लिए 10,000 भी नहीं देते हैं। और मैं भी उनके दिए हुए पैसे से घर संभाल लेती हूँ, लेकिन कोई ना कोई कारण बताकर वो रोजाना पी के आकर मुझे बहुत मारता है। अरे ये क्या? इसके बारे में तो किसी को बोल सकती है ना। किसी से भी बोलो वो सुधरने वाले नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो उन्हें छोड़ के चली गई होती, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचेगी। मेरी 2 छोटी बहनें भी है। अगर मैं उन्हें छोड़कर घर आके बैठ गई तो उन दोनों की जिंदगी भी मेरी वजह से तबाह हो जाएगी। इसलिए क्या करूं, ऐसी सोच सोच के पागल होती जा रही हूँ। तुम ऐसे शराबी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताओगी बोलो? अब तो ये सब आदत सी हो गई है मुझे, और मैं भी ये सब भुलाकर कहीं पे काम करना चाहती हूँ। अगर मैं भी काम पे जाती तो मेरे हाथ में भी पैसे होंगी ना। ऐसा है क्या? ठीक है, क्या मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाऊं? नहीं अशोक, इससे पहले मैंने एक कंपनी में काम कर रही थी, तब मेरे पति वहां भी आके मुझे मारपीट करने लगे थे। वो शक्की टाइप के इंसान है अशोक। मैं कुछ भी करती हूँ वो मुझे शक करता है अशोक। इसलिए मैं कोई काम ना करके फिलहाल घर पे बैठी हूँ अशोक। ऐसे ही कब तक जियोगी? अगर किसी काम पे जाओगी तो तभी तुम फ्यूचर के लिए अपना पैसा जमा कर सकती हो। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ आने के बाद मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। खैर ये बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई एसी लगा है क्या? हाँ, एसी तो यूज कर रहे हैं हम लोग। कितने एसी हैं? 2 एसी है फिलहाल। दोनों कितने टन के एसी हैं? एक 1 टन और एक 1.5 टन है। तो ये बात है। हम्म। 1 टन, 1.5 टन। ये लो। ठीक है, मुझे ऑफिस वापस जाना है, मैं चलता हूँ। मैं जब भी इस तरफ आऊंगा तो तुमसे मिलके जाऊंगा। ए सॉरी यार, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? फिर से तुम यहाँ आओगे तो मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी यार। अगर उनको इसकी भनक मिल गई तो वो हम दोनों पे शक करेंगे यार। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ यहाँ बैठकर बात कर रहे हो तो वो मेरी जान ले लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड अशोक। तुम सडनली यहाँ आए हो इसलिए मैंने तुमसे बात की अशोक। अगर फिर से तुम यहाँ आओगे तो मेरी जिंदगी एक समस्या बन जाएगी अशोक। फिर से मुझे मिलने के लिए नहीं आना अशोक। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे हालातों में होगी। जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम।